Hello dear students, welcome back to your own channel Classes for You. I'm your mentor Smriti and here we are going to discuss chapter number 4 from class 6. And if you have not watched my previous class videos, and you can visit to them directly by clicking on the link I will give in the description box. So please visit and watch my video thoroughly. Now in this session we are going to discuss few topics on this chapter, that is sorting materials into groups. So let's get start the chapter with the very first topic, that is objects around us. तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट अराउंड अस कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, हमें वही यहाँ पर ग्रुप बनाना है उन्हीं चीज़ों का। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि हम जनरली जानेंगे कि हमारे आसपास क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप सबको पता है, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मैनी वेराइटी इन दैम। तो हमने ये देखा है कि हमारे कपड़ों में और हमारे वस्त्रों में बहुत सारी विभिन्नता होती है। अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं हम और अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो क्या हम इनको ग्रुप कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। ऑलराइट। अगर हम ग्रुप करेंगे कैसे करेंगे? जैसे सूती वस्त्र एक तरफ रख दिए, वुलन की एक तरफ रख दिए, सिंथेटिक अलग रख दिए, तो इस तरह से हम उनको ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरह से फूड का हम ग्रुप बना सकते हैं कि लंच में हम क्या लेते हैं जनरली और डिनर में हम क्या लेते हैं। जनरली हम ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं ना कि अरे राइस है, राइस में हम इन चीज़ों को, मीठे चावल हैं या नमकीन चावल हैं, इस तरह से कैटेगराइज कर देते हैं। रोटी है, रोटी में हमें पराठा है, पराठा आलू का अलग है, मेथी का अलग है, तो इनको इसी तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखिए नाउ नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। सिर्फ कपड़ों और खाने में ही नहीं होती वैरायटी, विभिन्नता कपड़े और खानों में ही नहीं होती, बल्कि बहुत सारी वैरायटी है। देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट की एवरीवेयर, कि हर एक जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में विभिन्नता पाई जाती है। वी सी अराउंड अस ए चेयर, बल्क कार्ट, एक साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो हम अपने आसपास क्या है, इन चीज़ों को देख सकते हैं कि जिसमें एक चेयर, एक कुर्सी हो सकती है, बैलगाड़ी हो सकती है, साइकिल हो सकती है, और खाना बनाने के बर्तन हो सकते हैं, बुक्स, किताबें, क्लॉथ्स जो हैं हमारे कपड़े वगैरह, टॉयज़, खिलौने, वाटर, स्टोन्स जो पत्थर होते हैं वो भी, एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। और इसकी तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम अपने आसपास देख सकते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। तो हमने देखा है कि इन्हीं सभी चीज़ों का क्या है, अलग अलग शेप होता है, अलग अलग रंग होते हैं और अलग अलग इनके उपयोग होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। तो आपने अपने चारों तरफ देखना है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है जिनकी शेप क्या है, राउंड हो, गोल गोल आकृति के जो चीज़ें होंगी आपको उनको पहचानना है। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल। तो अगर हम जब इन चीज़ों को लिस्ट करेंगे जो कि गोल आकृति में है, तो उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं एक रबर बॉल को, फुटबॉल को और एक ग्लास मार्बल जिसको एक कंचा बोला जाता है। इनको हम इसमें रख सकते हैं। राइट। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी इनमें ऐड करें जो कि नियरली राउंड है, राउंड ना होकर, गोल ना होकर के लगभग गोल है। ओके, तो एक सेकेंड, कर सकते हैं हम ऐसी चीज़ों को इसमें ऐड जो कि पूरी तरह से गोल ना हो करके ऑलमोस्ट गोल आकृति की हों। देन आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल। सो हम इस जो हम लिस्ट बनाने वाले हैं गोल आकृति की चीज़ों में, उसमें हम एप्पल को ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज को ऐड कर सकते हैं, एंड अर्थन पिक्चर और घड़े को भी ऐड कर सकते हैं इसी लिस्ट में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट गोल है, पूरी तरह से गोल ना होकर के ऑलमोस्ट गोल हैं। तो इसी वजह से हम क्या है, इसको इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, एप्पल, ऑरेंज एंड अर्थन पिक्चर यानी कि घड़े को। एंड देन सपोज, अब ये मानना है वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। अगर हम ये सपोज कर लें, अगर ये मान ले कि हम ऐसे चीज़ों को देखने वाले थे जो कि क्या है, एडिबल हो, खाने योग्य हो, तो क्या होगा, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। तो हम इसमें उन आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड करेंगे जो कि हमने टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस की थी, लिस्ट की थी। वी माइट ऑल्सो find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group। तो हम ये देखते हैं, ये भी पा सकते हैं कि जो हमने अभी अभी जो चीज़ें लिस्ट की हैं जो कि राउंड शेप में है, वो भी इस लिस्ट में इंक्लूड हो सकती हैं जो कि एडिबल होंगी।
ऑलराइट। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है, लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अगर हम ये देखें, अगर हम ये कहें कि अब हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना था, हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना है, विश कर रहे हैं हम कि हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें जो चीज़ें हैं सारी जो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो प्लास्टिक के मिलकर बने हैं, जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, तो क्या होगा उस ग्रुप में हम किस किस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, बकेट्स, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group। तो इस तरह की चीज़ें क्या है इस ग्रुप में हम ऐड कर सकते हैं, जिसमें बकेट को ऐड कर सकते हैं, लंच बॉक्सेस को ऐड कर सकते हैं, टॉयज़ को और वाटर कंटेनर्स को, राइट, और पाइप जो होती हैं वो, एंड मैनी अदर थिंग्स जो कि हमारे प्लास्टिक से मिलकर बनी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम एक ग्रुप बना सकते हैं। देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं यहाँ पर जिनसे हम चीज़ों को ग्रुप बना सकते हैं चीज़ों का। देर आर सो मैनी वेज, ओके। In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from। तो हमने जो ऊपर जो पढ़े हैं, हमने ये ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करना है, ग्रुप बनाना, वो किस बेसिस पे किया है, एक तो उनकी शेप के बेसिस पर, और दूसरा मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, की ऐसी वस्तुओं के आधार पर जिनसे वो मिलकर बनी हुई हैं। उस पे देखा, हमने देखा पहले हमने उसकी शेप देखी, राउंड शेप की हमने चीज़ें रखनी थी ग्रुप में। दूसरे में हमने देखा कि प्लास्टिक की चीज़ें हमें रखनी थी। सेकंड में हमने क्या देखा कि हमने जो चीज़ें रखी हैं यहाँ पर, हमने 1 सेकेंड, पहले हमने गोल आकृति की चीज़ों को ग्रुप बनाया, सेकंड में हमने ग्रुप बनाया कि जो चीज़ें एडिबल हैं, खाने योग्य जो चीज़ें हैं उनके आधार पर बनाया, और थर्ड में जो हमने प्लास्टिक का ग्रुप बनाया है। तो इस तरह से हम चीज़ों को ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ से हमें पता लग गया। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक से अधिक वस्तुओं से मिलकर बनी होती हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सोइल। तो ये जो वस्तुएं हो सकती हैं ये कोई भी हो सकती हैं, ये मटेरियल्स कोई भी हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन और पेपर, मड और सोइल। इन चीज़ों से मिलकर ये चीज़ें बनी होती हैं जिनका हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया है और जो हमारे आसपास होती हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। क्या इनके अलावा भी आप और मटेरियल्स के बारे में सोच सकते हो जिनसे जो है आपके आसपास की चीज़ें बनी होती हैं। ऑब्वियसली आप ऐसा देखोगे, पाओगे कि बहुत सारी चीज़ें क्या है इन मटेरियल्स के अलावा भी और चीज़ों की मिलकर बनी होंगी। एक्टिविटी 1 में देखिए, एक्टिविटी 1 में आपको बोला गया है लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। तो हम इतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को, जितने ज़्यादा हो सके उतने ऑब्जेक्ट्स को हमने कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है फ्रॉम अराउंड अस, हमारे आसपास से। ईच ऑफ अस कुड get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school। तो हम अगर इन चीज़ों को कलेक्ट करने लगे जो हमारे आसपास है तो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं हमारे स्कूल से बाहर की चीज़ों को भी, ओके, और हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जो हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और हम इंक्लूड कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर की चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम। तो इस तरह से हमने चीज़ों को सबको इकट्ठा करके और फिर हमने क्या करना है, व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन। तो हम देखेंगे कि हमारे इस कलेक्शन में जो हमने कलेक्ट की हैं चीज़ें, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ए हैमर, नील, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिलेंगी। इसके अलावा मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें इस ग्रुप में मिल सकती हैं जो कि हमें अपने आसपास से चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद बनाया है, उस ग्रुप में मिलेंगी चीज़ें हमें। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। तो हम ऐसी चीज़ों को भी इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, उनको क्लासरूम के अंदर ला नहीं सकते, लेकर नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरह की हैं जिनको हम क्लासरूम के अंदर नहीं ला सकते, लेकिन इनके बारे में सोच सकते हैं और इनको इस लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं। तो हमें इसमें ऐड कर लेना है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो अब आपने इस कलेक्शन में से ऐसी चीज़ों को सेपरेट करना है जो कि पेपर और वुड से मिलकर बनी है, यानी कि पेपर और आपकी लकड़ी से मिलकर बनी है, ऐसी चीज़ों को सेपरेट कर देना है।
दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। और इस तरह से क्या है, हम सारे ऑब्जेक्ट्स को दो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। एक वो जिसमें हमने पेपर और वुड के बने चीज़ों को रखा है, और दूसरा वो जिसमें और अदर ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें वुड और पेपर इंक्लूड नहीं होगा। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और wood while the other group has the objects that are not made of these materials। तो यही इसमें बताया गया है कि एक ग्रुप में हम वुड और पेपर से मिली बनी हुई चीज़ों को रखेंगे और दूसरे ग्रुप में हम ऐसी चीज़ों को छोड़ देंगे जो पेपर और वुड से नहीं मिलकर बनी होंगी। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food। और इसी तरह से हम ऐसी चीज़ों को भी अलग कर सकते हैं जो कि फूड बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन चीज़ों का भी इस तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं। लेट अस बी ए लिटल मोर सिस्टमैटिक। तो चलो हम कुछ और थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लेते हैं, अपने आप को सिस्टमैटिक कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या करना है, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। और आपने जो 4.1 में जो चीज़ें कलेक्ट की हैं उनकी आपने लिस्ट बनानी है यहाँ पर। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। और आपने पता लगाना है कि जो चीज़ें हमने टेबल 4.1 में जो हमने लिस्ट की हैं ये चीज़ें क्या हैं, किस किस मेटल से मिलकर बनी होती हैं, ये हमने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगी अगर हम चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। इन वस्तुओं की जितना ज़्यादा हो सके उतनी वस्तुओं को हम इकट्ठा करने वाले हैं, इस टेबल में रखने वाले हैं, लिस्ट करने वाले हैं। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। तो ये ऐसा भी होगा कि हमें ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेंगी हमें कि हम उन चीज़ों के बारे में, उन मटेरियल्स के बारे में पता लगा सकें जिन चीज़ों से मिलकर ये वस्तुएं बनी हैं। ओके होगा ना, कभी कभी हमें पता भी नहीं होगा कि कौन सी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली है और हमें पता नहीं होगा कि वो किस चीज़ से बनी है या कौन से मेटल से मिलकर बनी होती है। तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है यहाँ पर। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। अगर ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ इकट्ठी कर ली है लेकिन आपको नहीं पता है कि इसका बेसिक मटेरियल क्या है या किस चीज़ से मिलकर ये बनी है, तो आप अपने फ्रेंड, टीचर या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसकी पहचान कर सकते हो जिस मटेरियल का आपको नहीं पता है कि वो किस चीज़ से बनी है। ऑलराइट, तो देखिए आगे टेबल 4.1 बनाने वाले हैं हम, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम करने वाले हैं कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स को एंड उसके बारे में फिर पढ़ने वाले हैं, उनके मटेरियल को भी लिखने वाले हैं कि वो किस चीज़ से मिलकर बनी है वो ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। तो हम इस टेबल में रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स को और उस मटेरियल्स को जिससे वो ऑब्जेक्ट बने हैं। तो ऑब्जेक्ट में देखिए फर्स्ट जो हमारा प्लेट ले लिया। प्लेट जो है हमारा, देखिए अब मटेरियल क्या है, मटेरियल ये स्टील से भी बना हो सकता है प्लेट, ग्लास से भी, प्लास्टिक से भी एंड अदर मटेरियल से भी हो सकती हैं। ऑलराइट, तो प्लेट हमारी स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी। तो इसी तरह से हमने एक टेबल बनानी है जिसमें एक तरफ हमें रखेंगे ऑब्जेक्ट्स को और दूसरी तरफ रखेंगे मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, कि वैसे उन मटेरियल्स का नाम रखेंगे जिनसे वो चीज़ें मिलकर बनी हो सकती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स मिलकर बने हो सकते हैं। जैसे सेकंड है हमारा पेन है, पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। इस तरह से हमने एक टेबल को बना लेना है और उसमें इतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है जितने ज़्यादा आप कर सकें, अपने अराउंड से ले सकें, सराउंडिंग्स के ले सकें। देखिए नेक्स्ट वन इज़ आवर एक्टिविटी सेकंड। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। तो 4.2 में जो लिस्ट करेंगे हम कॉमन मटेरियल्स होंगे वहाँ पर। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स। आप और भी मटेरियल्स को इसमें ऐड कर सकते हो कॉलम वन में, दैट आर नोन टू यू, जो आप जिनके बारे में आप जानते हो। नाउ ट्राई एंड थिंक of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2। तो आपने क्या करना है, अब और ज़्यादा एवरीडेज ऑब्जेक्ट्स को यूज़ देखना है, जो आप डेली आप यूज़ करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना है जिनके बारे में आप जानते हो और आप यूज़ करते हो। दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल, जो इन चीज़ों से मिलकर बनी होंगी, इन मटेरियल से मिलकर बनी होंगी। एंड लिस्ट दैम इन टेबल कॉलम 2, और आपने कॉलम 2 में उसको ऐड कर देना है। देखिए 4.2 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि एक ही मेटल से मिलकर बने होंगे। तो अब देखिए इस टेबल में हम क्या करने वाले हैं, हमने 4.1 में मटेरियल को इस तरफ रखा था
हमने पहले ऑब्जेक्ट लिया था और फिर उसके मटेरियल को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन अब हम यहाँ पर मटेरियल को लेने वाले हैं और उससे बने हुए ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट करने वाले हैं। अब देखिए जैसे हमने फर्स्ट इसमें लिया है वुड को लिया है पहला, तो पहले हमने जब वुड मटेरियल लिया है तो हम उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं कि वुड से क्या क्या चीज़ें बनी हो सकती हैं या बन सकती हैं उनको हमने लिस्ट करने वाले हैं। सेकंड कॉलम में जो ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस मटेरियल, चेयर हो सकता है, टेबल, प्लो, बलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। बलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी और उसके पहिए भी लकड़ी के बने हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमने एक पूरी टेबल बना लेनी है जिसमें एक तरफ हम मटेरियल को रखने वाले हैं और दूसरी तरफ उसके ऑब्जेक्ट्स को रखने वाले हैं जिससे वो जो ऑब्जेक्ट जो है उस मटेरियल से मिलकर बने होंगे। सो देखिए जैसे सेकंड है आपके लिए मटेरियल दे दिया पेपर। पेपर से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, बुक्स बन सकती हैं, नोटबुक्स बन सकती हैं, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर। तो इसी तरह से हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। इसी तरह से लेदर है, लेदर से क्या बन सकते हैं, शूज़ बन सकते हैं हमारे, बेल्ट बन सकती हैं, प्लास्टिक से हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो बन सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर उनको लिस्ट कर देना है। कॉटन से क्या क्या बन सकता है उन चीज़ों को यहाँ पे लिस्ट कर देना है। इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे और हम जान पाएंगे कि कॉमन मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं एक ही कॉमन मटेरियल से मिलकर बने हो सकते हैं। वट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, और हम इस टेबल से क्या पाते हैं। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। तो पहले क्या किया था, हमने ग्रुप किया था ऑब्जेक्ट्स को अलग तरीक़ों में, अलग अलग तरीक़ों में। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो फिर उसके बाद हमने पाया कि जो हमारे आसपास के जो मटेरियल्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल। तो ऐसा भी होता है, हमने ये भी देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या है एक सिंगल मटेरियल से मिलकर बने हो सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट वुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, और एक ही ऑब्जेक्ट क्या है एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर भी बना हो सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि एक ही मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। राइट, जो ये इस टेबल में हमने पढ़ा है अभी। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज। तो ये कौन सी चीज़ है जो ये डिसाइड करवाती है कि हमें कौन सा मटेरियल को यूज़ करना पड़ेगा, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा मटेरियल सूटेबल है या कौन से ऑब्जेक्ट को हम किस मटेरियल से बना सकते हैं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी दिया हुआ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनाना है या किस मटेरियल से ये बना होना चाहिए। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। और ये ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इस चीज़ को जानने के लिए मटेरियल के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी होगी और ज़्यादा उसके बारे में जानना होगा। So okay students, this was all for today's session. In our next session we are going to discuss few further topics on this chapter. So if you have not watched my previous class videos, then you can visit to them directly by clicking on the link I will give you in the description box. So please visit and watch my video thoroughly. And if you like my effort, then please like, share my videos with your friends, and also subscribe my channel for more videos. And thank you so much. Thanks for watching.